आज हमारी फर्स्ट क्लास है। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया था कि ग्राफिक्स क्या होती है, ऐसे ही किसी को याद है कि ग्राफिक्स क्या है? यस। क्या होती है ग्राफिक्स? मतलब अभी ग्राफिक डिजाइनिंग में हम डिजाइनिंग कर सकते हैं। और इसमें हम इंग्लिश उर्दू दोनों कर सकते हैं। और हम इसमें अपनी मर्जी से डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। जी, गुड हो गया। अच्छा जी, बाकी मुझे ना सबकी प्रेजेंस चाहिए, बेशक थोड़ी थोड़ी सी हो। एक एक बेशक आंसर कर दें, एक एक लाइन का कर दें, दो दो वर्ड्स का कर दें, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे प्रेजेंस सबकी चाहिए। आप टाइप करके भी लिख सकते हो, आप वॉइस अपनी माइक ऑन करके भी बता सकते हैं कि ग्राफिक्स क्या है। फर्स्ट लेक्चर आपको दिया गया था ग्राफिक्स से रिलेटेड। आपके अकॉर्डिंगली ग्राफिक्स क्या है? अच्छा जी, अगर आपको इसके बारे में नहीं समझ आई कि ग्राफिक्स क्या है, तो आज के सेशन में मजीद समझ आ जाएगा कि ग्राफिक्स है क्या। ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं ताकि आपको मजीद क्लियरेंस भी होती रहे और हम अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करें। अच्छा जी, सबसे पहली ऐप जो है वो है उर्दू डिजाइनर ऐप, जो मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे ले। ये आपकी ऐप है उर्दू डिजाइनर ऐप। इस पे हमने अपना सबसे पहला काम करना है। इस पे हमने सबसे पहले अपना काम करना है। अभी आपको मिलेगी कहाँ से? ये फ्री ऐप होती है और बासानी आपको प्ले स्टोर से मिल जाती है। आपके मोबाइल फोन में प्ले स्टोर होगा, आप प्ले स्टोर को ओपन करें। हर मोबाइल में बाय डिफॉल्ट गूगल की एक एक्सटेंशन होती है, हर फोन में बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ आए और यहाँ सर्च कर लें उर्दू डिजाइनर। अब जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास फर्स्ट पे ही आ जाएगी, यहाँ साथ इंस्टॉल का बटन होगा। आपने वहां से क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये फ्री आपके पास विद इन मिनट्स, या कह लें आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये आपके पास इंस्टॉल हो जाती है। अच्छा जी, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो हम इसको ओपन कर लेंगे। मैंने जैसे ही ओपन किया तो ये हमारे पास कुछ इस सरफेस पे ओपन हो जाएगी। ये इसका डैशबोर्ड है। आप विदाउट लॉगिन किए भी इसको यूज कर सकते हैं और लॉगिन करके भी इसको यूज कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जैसे न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन का मतलब होगा एक ब्लैंक पेज, एक खाली पेज, यहाँ से आपने इसका स्टार्ट लेना है। सेकंड होगा ऑनलाइन डिजाइन। ऑनलाइन डिजाइन में क्या है, जो ऑलरेडी डिजाइन बने होते हैं उन्हें थोड़ा सा चेंज करके अपना बना लेना। माई डिजाइन में क्या होगा कि जब हम न्यू डिजाइन पे क्लिक करते हैं, एक खाली पेज हमारे पास आ जाता है। उस पेज पे हम जितना भी काम करेंगे वो माई डिजाइन के ऑप्शन में हमें शो होगा। उसके बाद आ जाता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं वो हमारे पास यहाँ मुकाबले होते हैं। जब आप अपने डिजाइन में अच्छे रखे तो आप इसको जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे आपके पास हर एक तरह का, अगर 14 अगस्त है तो आपके पास 14 अगस्त का मुकाबला आ रहा होगा। जैसे कि भी हमारे पास नॉन मुस्लिम्स के लिए तो वैलेंटाइन डे है, हमारे लिए योम हिजाब का कह लें या हया डे कह लें, उसका मुकाबले के लिए डिजाइन बनाए जाते हैं। तो हम उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं? जैसे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिलती है, इस तरीके से आपको यहाँ पे भी छोटी छोटी वीडियोस मिल जाती हैं कि क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना। माय फोल्डर्स में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ फोल्डर्स बन जाते हैं कि हमने एक काम आज से 4-5 दिन पहले किए, वो हमारे पास एक फोल्डर बन गया। उसी के नतीजे में नेक्स्ट में जितने भी काम किए वो हमारे पास इस फोल्डर में सेव होते रहेंगे। आपके बेशक ऑनलाइन टेम्पलेट्स हैं, बेशक वो आपने खुद बनाए हैं, वो आपके माय फोल्डर्स में सेव होते रहेंगे। अच्छा, ये आपको जो रिसेंट डिजाइन नीचे नजर आ रहे हैं, ये वो डिजाइन है जो कि आप टेम्पलेट की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे सी ऑल पे बेशक आप क्लिक कर लें। ये वो डिजाइन है जो लोगों ने बना बना के इसको पब्लिश किया हुआ है। ये लोगों के बनाए हुए हैं, आप भी अपना काम इस तरीके से बना के यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। प्रैक्टिस भी हो जाएगी
और साथ में आपको पता चलेगा किस तरह के डिजाइन किस तरह से बनाए जाते। तो ये सब हमारे पास उर्दू डिजाइनर्स ऐप में आसानी बनाए जा सकते हैं। अच्छा जी, मैं बैक आ जाती हूँ और हमने यहाँ पे यूज नहीं करने हैं दूसरों के टेम्पलेट। हाँ, जहाँ पे हमें कुछ कुछ एलिमेंट्स के कुछ कुछ आइटम्स या कुछ शेप चाहिए होंगी, वहाँ हम जरूर उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे कि हम न्यू डिजाइन पे क्लिक करेंगे, तो हमारे पास सिलेक्ट साइज का ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्ट साइज क्या होता है? सिलेक्ट साइज का ऑप्शन होता है कि जब हमने एक ड्राइंग बनाना भी शुरू करनी होती है, या हम कोई कॉपी पेपर के साथ कोई पेंटिंग कर रहे होते हैं, तो हम सबसे पहले एक पेज लेते हैं। पेज के बाद दूसरी चीज हमें चाहिए होती है पेंसिल। पेंसिल के बाद हमें चाहिए होती है इरेजर। इरेजर के बाद हमें चाहिए होता है कलर। तो जब हमें ये चीजें मौजूद होंगी स्टेप बाय स्टेप, तब हम एक डिजाइन रेडी कर सकेंगे। तब हम एक डिजाइन रेडी कर सकेंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें एक पेज लेना होता है। आप इसको पेज भी कह सकते हो, आप इसको साइज भी कह सकते हो। अच्छा, यहाँ पे जो साइज है वो हमें कस्टमर भी प्रोवाइड करता है कि हमें इस साइज में बना दें, और हम खुद भी बना सकते हैं। आपको ये चूज फ्रॉम बिलो में देखें, हर एक तरह का साइज नजर आ रहा होगा। कोई वीडियो साइज है, कोई स्लाइड साइज है, इनविटेशन कार्ड साइज है, बुक कवर साइज है। हर एक चीज का, ये यूट्यूब से रिलेटेड है, ये ट्विटर से रिलेटेड है, ये फेसबुक से रिलेटेड है, ऐसे ही है। ये व्हाट्सएप स्टेटस इस तरह से होते हैं हमारे पास, फेसबुक, लिंक्डइन बैकग्राउंड, हर एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि किस तरह से यहाँ पे पेज लिया जाता है। लेकिन अगर किसी का इस सोशल मीडिया के अलावा भी कोई ऐसी चीज हो जिस बनाना चाहता है और उसको बाद में प्रिंट करवाना चाहता है, तो वो साइज हम यहाँ पे अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने 200 को कट करके यहाँ पे 100 कर दिया, तो चेंज हो गया। यहाँ फर्स्ट पे 200 था, मैंने सिंगल क्लिक किया और मैंने 600 कर दिया। 6000 बहुत ओवर हो जाएगा, तो हम इसको 900 भी कर सकते हैं। यानी ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको कितना साइज में लेके जाए। 1080 बाय 1080 भी हो जाएगा। 1080 बाय 1080। अब ये जो नॉर्मल आपको फेसबुक पे हर एक जगह पे पोस्ट नजर आती है ना, जो बैनर सा बना हुआ था स्क्वायर में, वो हमारे पास 1080 बाय 1080 पिक्सल्स का होता है। अगर उसे वैसे देखा जाए तो ये स्क्वायर 1 बाय 1 का जो नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहा है ना, स्क्वायर के नीचे लिखा हुआ है 1 बाय 1, लैंडस्केप के नीचे लिखा हुआ है 3.2, इस तरीके से पोर्ट्रेट के नीचे लिखा हुआ है 2.3। ये हमारे पास लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और स्क्वायर। स्क्वायर हमारे पास 1 बाय 1 साइज है। हमने क्रिएट कस्टम साइज पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे हमारे पास एक पेज आ जाए। यहाँ पे हमारे पास एक पेज हो जाए। अच्छा, मैं इसको कट कर देती हूँ। ये आपका पेज है जो कि आपको सेंटर में व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, ऊपर ग्रे एरिया उसका डैशबोर्ड है। लेकिन जो सेंटर में आपको व्हाइट कलर का एरिया नजर आ रहा है, ये आपका डैशबोर्ड है। ये इसके ऊपर आपने अपना सारा डिजाइन बना, इसी के ऊपर आपने डिजाइन बनाना है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन के एंड पे जहाँ ऐड न्यू लिखा है, ऐड न्यू के साथ ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा रिसाइज पेपर। आप रिसाइज पेपर पे क्लिक करोगे, दोबारा बैक पे चले जाओगे। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से इसका साइज चेंज करके भी ला सकते हो, लेकिन अगर आपको सेम एज इट इज चाहिए तो वही स्क्वायर पे क्लिक करके लें। ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कुछ भी नहीं नजर आना, ब्लैंक, कुछ भी नजर नहीं आना, ब्लैंक, ब्लैंक। और आगे बीजी कलर का मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। ट्रांसपेरेंट बीजी का मतलब है ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार हर एक चीज नजर आ रही हो। जैसे आजकल ट्रांसपेरेंट जूते चल रहे हैं, देखे होंगे आप लोगों ने, हील्स ट्रांसपेरेंट। उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है जिसके यस। आगे ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट सेंटर में रखें तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, फिर वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाली इमेजेस, पीएनजी इमेजेस होती हैं।
मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगी कि पीएनजी इमेजेस क्या होती है। अभी मैं सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको मुश्किल नहीं लगे। आप लोग की असेसमेंट में भी ये चीजें होंगी कि आप लोगों ने देखना कि क्या होता है, कैसे किया जाता है, कैसे सेव होता है, हर एक चीज आपने मुझे यहाँ पे रिपीट करके बतानी है कि मैम इसका मतलब ये है, इसको ये कहते हैं, इसको इस तरह से किया जाता है। अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया, यानी इसका कोई कलर नहीं है, लेकिन साइज इसका वही है जो हमने रखा हुआ है। आप बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करोगे तो ये सारे आपके पास कलर आ गए। रेड कलर पे क्लिक करेंगे, रेड हो गया। पिंक पे क्लिक कर लेंगे, पिंक। पर्पल करेंगे, पर्पल। जो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहेंगे आपके पास वो कलर आ जाएगा। आपके पास वो कलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी अपना कलर ऐड कर सकते हैं, व्हाइट भी कर सकते हैं, ब्लैक भी कर सकते हैं, जो आपने लेके चलना है। आप कलर कर दिया तो ये आपको क्लोज का बटन नजर आ रहा है, इसको क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे गए तो गाइडलाइंस आ जाती है। आप गाइडलाइंस पे क्लिक कर लेते हैं। गाइडलाइंस का क्या मतलब होता है कि जो भी आप टेक्स्ट लिखोगे वो उससे ऊपर नीचे इर्द गिर्द नहीं होगा, उसी जगह पे बस ऐड होगा, उसी जगह पे बस ऐड होगा। अच्छा जी, यहाँ तक सबको समझ आ गई कि ये क्या है, किस तरह से बैकग्राउंड में कलर चेंज किया जाता है, किस तरह से पेज लिया जाता है। यस मैम। यहाँ तक कोई ऐसी चीज जो मुश्किल लगे? नो मैम। ओके जी। अच्छा जी, बैकग्राउंड चेंज हो गया। यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो अगेन हम यहीं पे आके कलर चेंज कर सकते हैं। पूरा मैंने रेड करने के बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं मजीद इसके ऊपर कोई शेप ऐड करूँ या मैं कोई टेक्स्ट लिखूं। हमें पहले टेक्स्ट की तरफ जाना चाहिए या शेप लिखनी चाहिए? टेक्स्ट लिखना चाहिए या शेप की तरफ आना चाहिए? आपको क्या चीज अच्छी लगती है सबसे पहले? चलो मैं दोनों का बताती हूँ आपको। जी, टेक्स्ट। टेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, टेक्स्ट क्या होता है? एक पोस्ट के ऊपर जितना भी उर्दू या इंग्लिश लिखी होती है उसे हम टेक्स्ट डिटेल कहते हैं, ठीक है। हम उसको रिटर्न डिटेल या टेक्स्ट डिटेल कहते हैं। और जितनी भी पिक्चर्स हमने उसमें ऐड करनी है, बेशक वो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं, जैसे फेसबुक का छोटा आइकन बना होता है, व्हाट्सएप का छोटा सा आइकन बना होता है। अगर वो आइकन ऐड करने हैं या वो हमने कोई पिक्चर ऐड करनी है, वो हमारे पास शेप कंसीडर होते हैं, पिक्चर कंसीडर होते हैं। हमारे पास पिक्चर कंसीडर होते हैं। और वहीं हमने अगर कोई रेक्टेंगल बनानी है, ट्रायंगल बनानी है, सर्कल बनाना है, वो हमारे पास शेप्स कंसीडर होते हैं। और अगर कोई लिखाई लिखनी है, लाइक हमने यहाँ कोई टेक्स्ट राइट करना है, तो हम या कुछ भी इंग्लिश में या उर्दू में लिखना है, उसको हम टेक्स्ट डिटेल कहते हैं। अगर हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो मैंने सपोज ऐड न्यू पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। दूसरी लाइन में पहला लिखा हुआ है ऐड टेक्स्ट। मैं इसको थोड़ा सा बता देती हूँ। गैलरी इमेज में वो पिक्चर होती है जो कि आपके मोबाइल फोन में, ऑनलाइन पिक्चर में वो जो कि आप गूगल से लेके आ सकते हो, माय फोल्डर जो आपने पहले से सेव करके रखी हुई है, ऐड टेक्स्ट में वो जो आपने टेक्स्ट ऐड करना है, पेज बॉर्डर। बॉर्डर आपने देखा होगा, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, मैं इस पर क्लिक कर लेती हूँ। इनविटेशन कार्ड होते हैं, उनके कॉर्नर साइड पे ऐसे बने हुए होते हैं, ये हमारे पास बॉर्डर्स हैं। ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये एक ब्रश की तरह आपके पास आएगा। टेबल क्या होता है? एक चार्ट जिसमें रो एंड कॉलम बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया और यहाँ राइट ऐड करने के बाद ऐड टू डिजाइन कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉलम आ गया जिसमें आप फिर तरतीब अपनी कोई भी शेप चीज कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं। ऐड न्यू पे मैंने क्लिक किया, शेप आ गई। शेप्स में आप रेक्टेंगल, फ्री फॉर्म शेप्स, सर्कल, हर एक तरह की पिक्चर जो शेप्स है यहाँ से ले सकते हैं। बैकग्राउंड तो जो नॉर्मल बैकग्राउंड होते हैं वो आपको यहाँ से मिल सकते हैं, जैसे ये सारे बैकग्राउंड्स हैं, ये आपको बआसानी यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे बर्थडे हमारे पास टेम्पलेट हो गए, आप खुद भी बना सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ से भी आपको मिल जाएंगे इजीली मिल जाएंगे।
पीएनजी इमेजेस वो जो कि जिनका बैकग्राउंड नहीं होता, जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, वो पीएनजी। स्पेशल टेक्स्ट क्या होता है? सिग्नेचर फॉर्म में हो गया, या जैसे लिखा होता है स्पेशल टेक्स्ट हमारे पास शुक्रिया, तकरीब, जैसे डेज आ गए, मजलिस आ गई, या हमारे पास किसी सूरा का नाम आ गया। हर एक चीज हमारे पास ये स्पेशल टेक्स्ट में ऐड किए जाते हैं, स्पेशल टेक्स्ट में ऐड किए जाते हैं। और लोगोस क्या होते हैं? यहाँ पे कुछ ऑनलाइन लोगोज होते हैं, वैसे तो हमें कस्टमर अपना लोगो प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें नहीं मिल रहा तो हम यहाँ से लोगो यूज कर सकते हैं। हर एक तरह का लोगो हमें यहाँ से मिल जाता है। और ये एडिटेबल होता है, यानी कि हम इसके अपनी मर्जी से कलर भी चेंज कर। अब अगर हमें ये रेड एरिया नहीं चाहिए तो ये ऐड न्यू के ऊपर ही क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ क्लिक करें तो ये कट हो गया। ऐड पे क्लिक करेंगे तो वापस आ। मैंने ऐड टेक्स्ट पे क्लिक किया और मैं यहाँ ऐड करना चाह रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ उर्दू, तो उर्दू में हम उर्दू वाली साइड पे आएंगे तो उर्दू लिखेंगे। इंग्लिश अगर लिखनी है आपने तो पहले अपनी लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश वाली साइड पे आ जाए तो ये इंग्लिश लिख ही जाएगा। उर्दू वाली साइड पे जाएंगे तो ये उर्दू आ जाएगा। ये दोनों रिटन लैंग्वेजेस लिख सकता है, उर्दू भी और इंग्लिश। अब मैंने लिखना है वर्ड दरसे कुरान। अब जाहिर सी बात है, तीन के नीचे जेर आएगी तो दरसे बनेगा ना। तो यहाँ पे मैं दरसे कुरान को साथ में ऐड किया, तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। यानी कि अगर आप अपनी जेर जबर पेश भी ऐड करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप अपनी जेर जबर पेश भी ऐड कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मल वर्ड लिखा जा सकता है जैसे भी, लेकिन मैंने दरसे कुरान दो इकट्ठा एक ही लफ्ज था हमारे पास, तो इसलिए क्योंकि उसमें जेर जबर यूज हुई हुई थी तो मैंने ये वर्ड यहाँ पे राइट कर लिया। ऐड टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। अब अगर इसका साइज बड़ा करना है आपने, तो यहीं पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें पहली जो रेड लाइन है उसमें दूसरे ऑप्शन पर लिखा हुआ है साइज, तो ये साइज हमारे पास बड़ा होगा। इसी को मैंने क्लिक किया और उठा के ले। अगर हम इसको एक लाइन में लेके जाना चाहते हैं, हम वो भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। अब अगर हमने इसमें कलर चेंज करना है तो यहीं पे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं। पहला एडिट, एडिट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहीं से इसकी, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हो, कुछ और साथ राइट कर सकते हो, या इसको चेंज कर सकते हो, या कह लें दोबारा से इसको लिख सकते हैं। एडिट पे आपको ये पैनल मिलेगा। फोन्ट्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास डिफरेंट फोन्ट्स आ जाएंगे, जिन मर्जी फोंट में आप इसको राइट कर लें। जिस मर्जी फोंट में आप इसको राइट कर लें, जो आपको बेटर लगता है कि इस डिजाइन के लिए ठीक है, आप उसको यूज करें। जैसे सपोज मैंने इसको यूज किया, हाँ नहीं, मोर ओवर चेंज कर लेंगे तो मैं बार बार यहाँ पे, ये सारे फोन फ्री हैं और हर एक को ये मिल सकते हैं, हर एक के पास ये अवेलेबल होंगे। अब जैसे हमारे पास ये फोन आ गया, नेक्स्ट अगर आपने सिंगल कलर यूज करना है तो ये आपके पास सिंगल कलर आ गया। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कोई भी कलर में आप इसकी चेंजिंग करके अपनी मर्जी से इसको सेट कर सकते हैं, जिसमें भी आपने इसको लेके जाना है। लेकिन अगर आपने ग्रेडियंट, अच्छा किसी को पता है कि ग्रेडियंट क्या होता है? किसी को पता है कि ग्रेडियंट क्या होता है? अगर नहीं पता तो आप बता सकते हैं कि मैम नहीं नो पता कि मैम। ग्रेडियंट। अच्छा जी। अब
एक कलर है, जैसे भी देखिए इसके बैकग्राउंड में पर्पल कलर है तो वो भी एक कलर है। उसके अंदर मैंने लाइट कलर यूज किया है, वो भी एक कलर है। इसको हम सॉलिड कलर बोलते हैं। लेकिन जो ग्रेडियंट कलर होता है उसमें बहुत सारे कलर्स को मिक्स किया गया होता है। उसमें बहुत सारे कलर्स को मिक्स किया होता है, यानी कि दो या दो से ज्यादा, हमेशा दो कलर का ये बनता है। दो से जितने मर्जी बना लो, लेकिन एक कलर का ग्रेडियंट नहीं बनता, हमेशा दो का बनता है। जैसे एक साइड यहाँ पे येलो यूज हुआ है और एक साइड पे ऑरेंज, तो ये दो कलर्स का कॉम्बिनेशन या दो कलर को मिक्स किया हुआ है, ये हमारे पास टू कलर ग्रेडियंट है। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी इसमें कलर्स ऐड करके इनका ग्रेडियंट बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप दो तीन ही यूज करें, अनलिमिटेड भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये आ गया, इनको मिक्स किया हुआ है, ब्लेंड हुए हुए हैं ये, तो ये हमारे पास डिफरेंट कलर के हैं। ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7 कलर का ग्रेडियंट ये हमारे पास बनाया हुआ है। आप खुद काउंट करके देख सकते हैं। लाइक पहला पर्पल, ब्लू, सियान, पैरेट, येलो, रेड एंड पर्पल, ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट। अब अगर हम यहाँ पे ग्रेडियंट ऐड करना चाहें तो मैंने सिंपल ग्रेडियंट पे क्लिक किया। ग्रेडियंट पे हम यहाँ पे आके क्लिक करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट ग्रेडियंट भी आ जाएंगे। अच्छा जी, ग्रेडियंट आ गए। अब इसमें हर एक तरह का ग्रेडियंट ऑलरेडी बना हुआ है, हमें कैसा चाहिए हम उस पर फोकस करते हैं। येलो भी परफेक्ट है। अगर हमें गोल्ड चाहिए तो हम मजीद इसको नेक्स्ट ड्रैग करते रहें, आपको गोल्डन कलर में भी मिल जाएगा। जिस तरह का आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, आपको सेम एज इट इज यहाँ पे मिल जाएगा ग्रेडियंट। और अगर नहीं मिलता तो आप खुद भी अपनी मर्जी से इसको बना सकते मैम चाहे वो 3 या 5 कलर से मिक्स हुआ हो। हैं। ये मिनिमम 2 कलर्स हों, बाकी बेशक 3 से हुआ हो, 4 कलर मिक्स हो, 5 हो, 8 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन कम से कम 2 कलर्स होने चाहिए। अब जैसे ये कलर है, अब देखिए ओके इस मैम। कलर के ऊपर भी 2 कलर आ रहे हैं, ऑफ वाइट और यहाँ पे मस्टर्ड। मैं चाह रही हूँ कि एक साइड पे मस्टर्ड या ऑफ वाइट तो आए, बट एक चेंज कलर कर दूं। तो यहीं पे इस चेंज कलर पे क्लिक करके मैंने एक साइड से इसका कलर चेंज कर दिया। और जैसे मैंने उसका कलर चेंज किया, चेंज हो गया प्रॉपर। मगर ब्लेंड करना है तो मैंने सेम कलर इसमें ऐड कर दिया। सेम कलर ऐड करने से बॉटम साइड से वो ब्लेंड हो गया। ऐसे ही है ना, कि जैसे इन साइड से निकल रहा हो, उसकी जो प्रेजेंस है वो बॉटम साइड से बिल्कुल ब्लेंड हो गई। मजीद ग्रेडियंट लेयर पे जाके करें तो आप जो कलर चेंज करना चाहते हैं आप आसानी चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। अच्छा जी, ये हमारे पास ग्रेडियंट पैनल आ गया है, जहाँ पे हम अपनी मर्जी से इसमें कलर्स चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का भी कलर करना चाहें। जैसे यहाँ देखें, येलो कलर सेंटर में आ रहा है, या येलो कलर नीचे भी बना हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है चेंज। आप इस पे क्लिक करो, अपनी मर्जी से यहाँ पे दूसरा कलर ऐड कर लो। जो भी करना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपना कोई भी कलर ऐड कर लो। अगेन मैंने यहाँ क्लिक किया। अच्छा, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर लें, स्ट्रोक ऐड करना चाहते हैं तो स्ट्रोक ऐड कर लें। यानी आपने इसमें जो चीज करनी है आप आसानी कर सकते हैं। ये मैंने इसे सिलेक्ट किया और मैंने इसका कलर पे जाके जो ग्रेडियंट कलर है ऑफ करके सिंगल कलर ऐड कर दिया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक होती है बॉर्डर लाइन। मैं यहाँ पे क्लिक किए, जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से जहाँ पे लिखा हुआ है दरसे कुरान, व्हाइट कलर की एक आउटलाइन बन गई, जिसे हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। जिसे हम बॉर्डर लाइन कैसे, आप अपनी मर्जी से इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। और आप इसका व्हाइट कलर भी, आउटलाइन भी ऐड कर सकते हो। करना चाहें तब भी हो सकता है, नहीं करना चाहें तब भी कोई मसला नहीं। और ऐसा सच नहीं है कि अगर आप इसमें ऐड करना चाहो ग्रेडियंट के अंदर तो ग्रेडियंट के अंदर भी हो जाती है।
जैसे मैंने ग्रेडियंट में सिलेक्ट की तो ये हमारे पास स्ट्रोक भी आ रही है। अब आपको फील हो रही होगी ग्रेडियंट भी हमारा लगा हुआ है और हमारी नजर भी आ रही है स्ट्रोक। आप इसका स्ट्रोक का कलर भी चेंज करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। ग्रेडियंट जैसे जैसे चेंज करेंगे वो भी आपके पास चेंज होता रहेगा कुछ इस तरीके से। स्ट्रोक से ये है कि हम मोस्टली अपने हमारे उर्दू डिजाइन में यूज करते हैं फॉर इन्हेंसमेंट एनी टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को इन्हेंस ओवर इन्हेंस करने के लिए हम उसमें यूज करते हैं, ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाए, काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाए। तो फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया और ये आपको शेडो का ऑप्शन नजर आ रहा है। अच्छा, ये हमारा बैकग्राउंड है, मैं चाह रही हूँ कि मैं बैकग्राउंड व्हाइट ही कर दूं या थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं। व्हाइट भी चलेगा और वो भी, लेकिन फिर यह है कि हम अपने टेक्स्ट पे आके टेक्स्ट पे आएंगे हम, और हम इसकी स्ट्रोक जो है वो यहाँ से कलर के ऑप्शन पे जाके ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड के साथ व्हाइट स्ट्रोक नजर नहीं है। अब ये आ गए यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है, मैंने शेडो पे क्लिक किया और मैंने इसको ऑन कर दिया। ऑन किया, यहाँ पे ब्लैक ब्लू शेडो आ रहा है, आप अपनी मर्जी से ब्लैक शेडो लेके आ सकते हैं, रेड शेडो लेके आना है, जिस तरह का भी शेडो आप करना चाह रहे हो आप यहाँ पे दे सकते हो। मोस्टली हमारे डिजाइन में दिया गया होता है, लेकिन इसकी यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी है या जो इसकी बैक हैंड पे विड्थ है वो काफी स्ट्रांग है, तो हम उसको थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। हम उसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। चेंज होगी। ट्रांसपेरेंसी कहाँ से मिली, यही आप देखें, जैसे शेप सेट थी हमारे पास स्वेचेस और ट्रांसपेरेंसी साथ लिखा हुआ आ गया, यहीं से आप इसकी जो ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है हाईलाइट करना एंड लाइट करना, डार्क एंड लाइट भी कह सकते हो आप उसको, और फेड करना भी कह सकते हो। इस तरह से हमारे पास ये चेंज हो गया, और भी आहिस्ता आहिस्ता हर एक चीज इसमें इंक्लूड होगी। लेकिन आज का जो आपका फर्स्ट टास्क ये है, आपको बताने का दिखाने का मकसद सिर्फ टेक्स्ट ही है। टेक्स्ट में भी बहुत सारी चीजें रहती हैं हमारी, बताने का मेन पर्पस ये है किस तरह से टेक्स्ट लिखा जाता है। और आप लोगों का फर्स्ट टास्क भी यही है कि आप लोगों ने उर्दू डिजाइनर ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इस सब चीजों को जो कि मैंने टेक्स्ट से रिलेटेड आपको बताई हैं, आपने इन्हें ओपन करना है। ओपन करके चेक करना है कि क्या आपके पास भी वो चीजें अवेलेबल हैं जो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं फीचर्स। अगर तो फीचर सेम है तो आपने हर एक चीज को चेक करना है, जैसे मैंने वन बाय वन आपको ओपन करके दिखाया है कि क्या है क्या चीज नहीं है। अगर ये खराब होती है, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे क्लिक हो जाता है, कोई भी चेंजिंग आ जाती है, तो उस पर आपने परेशान नहीं होना। पे आपने परेशान नहीं होना। बासानी हम उसको चेंज कर सकते हैं, अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ऑलमोस्ट फ्री है, ये पेड भी नहीं कि आपको कोई मसला होगा, फ्री है। हाँ, इसमें जो भी चेंजिंग आई, जो प्रॉब्लम्स आई, वो मैं आपकी करेक्ट करा दूंगी। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि एक दफा आप इसको ओपन करो, और जो जो मैंने आज आपको क्लास में फर्स्ट लेक्चर में लेक्चर डिलीवर किया है उसको रिपीट करो, उसको रिपीट करो। आज के पूरे लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो ना समझ आई हो? मैम आई क्लिक। जी मुझे पता है 6 मिनट लेफ्ट है, तभी तो मैं इसको एंड कर रही हूँ। अच्छा जी, आज आप लोगों को अपना फर्स्ट टास्क असेसमेंट समझ आ गई है? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई आपने फिर ग्रुप में पूछ लेनी है, आपका ग्रुप ऑन रहता है, मैम अपना ग्रुप आपका ऑफ नहीं करती। जो चीज आपको नहीं समझ आई तब फौरन आपने स्क्रीनशॉट बनाना है कि मैम ये क्या चीज है, आपने ग्रुप में शेयर कर देनी। आपको एक दफा इसमें प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अपना फर्स्ट टास्क जो है वो आपने सबमिट कराना है। अच्छा, एट द एंड क्लास में मैं बताते जाऊँ कि इसको सेव कैसे करते हैं, या इसको जेपक पिक्चर में हम अपने मोबाइल फोन में कैसे लेके आएंगे।
आपने सेव के ऑप्शन पे ऊपर बिल्कुल कॉर्नर पर रेड कलर का बटन है जहाँ पे सेव लिखा हुआ है, क्लिक करके सेव के बटन पे क्लिक कर देना। या अगर अपना कोई नेम देना चाहे, फाइल नेम के आगे अनटाइटल लिखा हुआ है तो यहाँ आप नेम दे दें। जैसे मैं यहाँ नेम देना चाह रही हूँ और मैं लिख लेती हूँ असाइनमेंट 1, और मैंने इसको रीनेम कर दिया और ये असाइनमेंट 1 हो गया। और मैंने सिर्फ इसको सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये मेरे पास पिक्चर सेव होके मेरे पास गैलरी में आ जाएगी। आप क्विक शेयर यहाँ से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको आप बआसानी आपकी गैलरी से भी मिल जाएगी। वही पिक्चर जो आपकी है वो आपने सेव कर लेनी है और आपने ये देखना कि ये हमारे पास ये पिक्चर सेव होके आ गई, ये जो भी हमने क्लास में की है, अपने ग्रुप में सबमिट करा। आज की क्लास हम यही एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज, फेमान अल्लाह। इंशाल्लाह कल की क्लास में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना काम जरूर कीजिएगा। अच्छा जी मैम, कलर चेंज की ऑप्शन समझ नहीं आया कहाँ है? मैं वापस आ जाती हूँ। अभी अल्लाह हाफिज नहीं हुआ, 1 मिनट रुकिएगा। कैसे? इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ये नीचे डी सिलेक्ट के ऑप्शन पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। एडिट, फॉन्ट एंड कलर। इस कलर पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो इनसाइड वाला कलर है वो आ जाएगा और आप उसको चेंज कर सकते हैं। आगे ग्रेडियंट पे क्लिक करोगे तो जो 2 से 2 ज्यादा कलर्स होते हैं उनका जो ग्रेडियंट है वो हमारे पास यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगा। अगर स्ट्रोक पे काम करना है तो आप स्ट्रोक पे भी कर सकते हो, यानी कि जो आपकी शेप की आउटलाइन एरिया होता है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। ये ऊपर लिखा है, जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे ये स्ट्रोक पे आ गया और फिर स्ट्रोक पैनल पे जाके उसका कलर चेंज हो जाता है। स्ट्रोक पैनल पे जाके उसका कलर चेंज हो। होप सो इट्स क्लियर नाउ।